आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जो कि सत्र 2021-22 के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और इस मॉडल पेपर का जो समय निर्धारित है 3 घंटे 15 मिनट, और मॉडल पेपर का पूर्णांक कितना है, 70 अंकों का पूर्णांक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खंड आ के प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक, ये सभी बहुविकल्पी हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर लिखना है, यानी इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पर भरना है। और मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप OMR शीट के माध्यम से भी बता दिया है कि कैसे आप OMR शीट भरेंगे और किस तरीके से आप प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर OMR शीट पर भरेंगे। यदि आपने संबंधित वीडियो न देखा हो जिसमें मैंने बताया है कि OMR शीट कैसे भरें और इन प्रश्नों का उत्तर कैसे भरें जो प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक होते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियो जरूर देख लें। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यदि OMR शीट भरते समय आप जरा सी भी गलती करते हैं तो आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड बा के अंतर्गत जो प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल यहां से कितने नंबर मिलते हैं, 6 नंबर मिल जाते हैं। तो यहां पर पहला गद्यांश है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। और इस गद्यांश का जो पहला प्रश्न है कि भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, और जो प्रश्न संख्या 21 है, यहां से आपको प्रश्नों का उत्तर कॉपी पर लिखना पड़ेगा। और प्रश्न संख्या जो आप देख सकते हैं 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक, ये सभी बहुविकल्पी होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर OMR शीट पर आपको भरना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न यहां पर कि भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो गद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं, अधिकांश रूप से इन प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही मिल जाता है। तो भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से प्रश्न उत्तर नंबर 21 का फर्स्ट, 21 का पहला, और उत्तर क्या हो जाएगा कि भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश में ही उत्तर मिल गया है। दूसरा प्रश्न है, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 21 का सेकंड। यदि आप 21 का गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर कि भगत के अनुसार यह संसार इतना निर्मम और इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक उसे ना हुआ था। भगत के अनुसार यह संसार कैसा है, तो यहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा कि यह जो सभ्य संसार है इतना निर्मम है और इतना कठोर है जिसका अनुमान भगत को ना हुआ था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है गद्यांश का यहां पर कि पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप
गद्यांश में ही देख सकते हैं कि पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो उत्तर कैसे लिखा जाएगा? प्रश्नोत्तर नंबर 21 का तीसरा, प्रश्नोत्तर नंबर 21 का तीसरा यहां पर आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे और उत्तर हो जाएगा पुराने जमाने के लोगों में था कि जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या यहां पर आप देख सकते हैं 22। निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर 2 पद्यांश आपको देखने को मिल जाएंगे और पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न होंगे जिनकी संख्या 3 होगी और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। और यहां से भी आपको कुल कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर पद्यांश है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगे अंगे बास समानी। तो इस पद्यांश के नीचे जो दिया गया प्रश्न है पहला कि राती सोनहि मोती शब्द के तत्सम रूप लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 22 का फर्स्ट, और उत्तर हो जाएगा राती का तत्सम शब्द है रात और सोनहि का है सोना तथा मोती का क्या है? मौक्तिक। दूसरा प्रश्न है पद्यांश के अंतर्गत जैसे चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है? तो कैसे लिखा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? प्रश्नोत्तर नंबर 22 का सेकंड, और क्या हो जाएगा उत्तर? जैसे चितवत चंद चकोरा में अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है कि जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, चितवत चंद चकोरा, यहां पर चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बिल्कुल आसान परिभाषा है अनुप्रास अलंकार की। और अगला जो प्रश्न यहां पर पूछा गया है इस मॉडल पेपर के अंतर्गत, जाकी ज्योति बरे दिन राती का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 22 का तीसरा, और उत्तर हो जाएगा कि संत रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी अगर आप दीपक हैं तो उसमें दिन रात निरंतर प्रज्वलित होने वाली बत्ती हम हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 2 संस्कृत के गद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे यहां से भी। तो पहला है अनंतरम श्री कृष्ण गोपालये सह वनम गत्वा गाचार्यति। इस गद्यांश का हम आपको हिंदी में अनुवाद बताएंगे और इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे आप। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 23 का, और आपको गद्यांश के प्रथम यानी शुरुआती शब्दों को इस तरीके से और अंतिम के शब्द को इस तरीके से लिख लेना है ब्लैक पेन से अच्छे से। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित कृष्ण गोपाल नंदना पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल आसान है संदर्भ, और संदर्भ लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, किस खंड में? संस्कृत खंड में। संस्कृत खंड आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और पाठ का नाम कृष्ण गोपाल नंदना, पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? अनंतरम श्री कृष्ण गोपाले सह वनम गत्वा गाहचार्यति तत्र
चा वेणु वादयति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद कि इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर गाय चराते हैं और वहां बंसी बजाते हैं, मधुर मधुर बंसी बजाते हैं। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? अनेन शर्वः गावः गोपालाश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनम श्रवन्ते। हो जाएगा हिंदी अनुवाद कुछ इस तरीके से कि इसमें सभी गायें और ग्वाले समस्त कार्यों को छोड़कर उनका वंशी वादन सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वन को जाते हैं और वहां बंसी बजाते हैं तो जितने भी ग्वाले हैं और जितनी भी गायें हैं सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर बंसी की तान को अपना कार्य छोड़कर सुनने लग जाते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है कि महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायाम भक्त कवि सूरदासः हिंदी भाषायाम तस्य बाल लीलायाः अति सुंदरम वर्णम अकरोत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद इसका? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि महर्षि व्यास ने संस्कृत भाषा में तथा भक्त कवि सूरदास ने हिंदी में उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। तो कुछ इस तरीके से आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 23 खा के अंतर्गत निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं दो पद्यांश दिए रहेंगे, कुछ इसी तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला दिया गया है बुद्धिमाना नीतिमाना वाग्मी श्रीमाचानु निर्वाणः। तो इसका आपको मैं संदर्भ बताऊंगा और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर? आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 23 खा का फर्स्ट और शुरुआत के शब्दों को, यानी पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो, शुरुआत के शब्दों को इस तरीके से लिखना है और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल आसान है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से उद्धृत है। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बुद्धिमानः नीतिमानः वाग्मी श्रीमच्छानु निर्वाणः विपुलांशो महाबाहो काब्रुग्रीवो महामनु। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कुछ इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। और आप देख सकते हैं कि श्री राम बुद्धिमान नीतिज्ञ बोलने में चतुर शोभाशाली शत्रुओं का नाश करने वाले पुष्ट कंधों वाले बड़ी भुजाओं वाले और शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ढोढ़ी वाले हैं। बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद कि श्री राम बुद्धिमान नीतिज्ञ बोलने में चतुर शोभाशाली शत्रुओं का नाश करने वाले पुष्ट कंधों वाले बड़ी भुजाओं वाले और शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ढोढ़ी वाले हैं। बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रश्न का भी उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आपको यहां से किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 24 दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द इस प्रश्न का भी उत्तर आपको बता सकूं। और आप ध्यान दीजिएगा जो प्रथम के 1 से यानी प्रश्न संख्या 1 से जो प्रश्न संख्या 20 तक होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, ये सभी बहुविकल्पी होंगे और इनका आंसर आपको OMR शीट पर देना है, जिसका मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 21
प्रश्न संख्या 21, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 21। इस प्रश्न से आपको लिखना है, इनके उत्तर को आपको कॉपी पर लिखना है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए और अपने परिवारजनों को खुश रखिए। जय हिंद।